Assalamualaikum everyone, warmly welcome to my channel Benazir Hussain Vlog. So how you guys are all? Hope you guys are doing well and staying safe. तो बड़े ही दिनों से मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं शॉपिंग करने गई हूँ दीमापुर, अपकमिंग वेडिंग है. सो दिस इज़ इट. ये वेडिंग के बारे में मैं बात कर रही थी. एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ब्राइड. शी इज़ माई सिस्टर, आई मीन सिस्टर इन लॉ, कज़न है. मेरी मदर इन लॉ की बड़ी बहन की बेटी है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ हुई और काफ़ी प्यारी लग रही थी. शी वॉज़ वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ी और मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदरता से मेकअप कर दी है तनुजा की. तो ये देखिए फुल लुक ब्राइडल की, काफ़ी सुंदर लग रही है. और ये रही मैं. सो आई एम कैरिंग मल्टी कलर साड़ी विद आर्टिफिशियल ज्वेलरी. तो मैंने गोल्ड की चीज़ें ऑर्नामेंट्स कुछ भी नहीं कैरी किए, क्योंकि मन्नत हमेशा फुल करती रहती है और मुझे डर है कि कुछ अगर पीसेस भी गिर जाए, इट्स अ ग्रेट लॉस. सो मैं कुछ भी गोल्ड की चीज़ें वेयर नहीं की है. तो जी हाँ, ये रही मेरी मल्टी कलर साड़ी और ये रही भाभी. सारे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे व्लॉग में आने के लिए, तो मैंने बच्चों को हैंड ओवर कर दी मेरी सेल फ़ोन और वो लोग ही मेरी वीडियो करके दे रही थी. और यहाँ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि आप व्लॉग कैसे बनाते हो. ये जो बॉय है उसे व्लॉग बनाना काफ़ी पसंद है. वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि भाभी आप इंट्रो में क्या बोलती हो और क्लोजर में क्या ऐड करती हो, तो आप मुझे थोड़ी सी टीच करके दो. तो आई वॉज हेल्पिंग हिम आउट. और बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, तो भीड़ थी बहुत खाने की सेक्शन में. तो तब तक मैं थोड़ी क्लिप्स ले रही थी. वो लिटिल बॉय मुझे हेल्प कर रहे थे व्लॉग लेने में, आई मीन क्लिप्स लेने में. तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के सेक्शन में और यहाँ देखिए भीड़ की भीड़ है. सीट भी नहीं है बैठने के लिए. मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो भाभी और मैं आए हैं खाना खाने के लिए. देखते हैं कहीं सीट मिल जाए तो खाने के लिए बैठ जाएंगे. और काफ़ी लेट भी हो चुकी है. सच में बहुत भीड़ हुई है और सीट भी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी. फाइनली मुझे एक सीट मिली है. भाभी और मैं बैठ गए हैं, भाभी एक तरफ और मैं एक तरफ. हम लोग सब सेपरेट सेपरेट बैठ रहे थे. और यहाँ पे दुल्हन भी आ गई है खाना खाने के लिए, उसे भी भूख लगी है और काफ़ी वक्त भी हो चुकी है. इसके बाद थोड़ी देर के बाद दूल्हा भी आएंगे, तो ब्राइडल को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा खाना खाने के लिए. तो जी हाँ, वो भी खा रही है, हम लोग सब खा लेते हैं. इसके बाद मैं आप लोग के साथ मीट करती हूँ. तो पेट भोजन हो गई है. नाउ इट्स टाइम फॉर द फोटो सेशन. थोड़ी फ़ोटो सेशन भी हो जाए और डाइजेस्ट भी हो जाए. तो सबको एक एक करके मैं व्लॉग में ऐड कर रही हूँ. आप लोग भी देखिए कौन कौन आए हैं, कौन कौन प्रेजेंट थे वेडिंग में.
मैं व्लॉग में सबको ट्राई कर रही थी व्लॉग में ऐड करने के लिए, ताकि कोई ना कह सके कि मुझे ऐड नहीं किया। अगर किसी को मैंने ऐड भी नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मीट अप होगी तो मैं ज़रूर आप लोग को व्लॉग में लूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रही थी मुझे मन्नत को लेके। और जितने हो सके लिटिल बॉय वाज हेल्पिंग मी आउट, और जितनी हो सके मैंने भी ली है, और ये बहुत चुभ रही थी। एनीवे स्टाइल तो बनता ही है। फाइनली द वेट इज़ ओवर, ग्रूम हैज़ बीन अराइव, और रात के 10:30 दूल्हा पहुंच गए हैं। सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और कब दूल्हा गाड़ी से उतरे और मस्ती मजाक होगी। तो चलिए देखें आप लोग भी। सो हेयर द दूल्हा इज़। कैसा लगा दूल्हा? माशाल्लाह है ना, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट प्यारा लग रहा था दूल्हा। और दूल्हा भी काफ़ी स्माइल कर रहा था, अंदर से बहुत खुश है। दोनों की फेस में क्लियरली नज़र आ रहा था कि प्यार की जब जीत होती है तो फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ ही जाता है। एंड माशाल्लाह अल्लाह करे सबकी ऐसी शादी हो, खुश रहे, सुख रहे, सही सलामत रहे और मिल के रहे। तो जी हाँ, ये रहा दूल्हा। और यहाँ पे सब मस्ती मजाक कर रहे थे। पहले वाले व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से जूस फिर मिठाई वगैरह खिलाते हैं, फिर डिमांड चालू हो जाता है। तो यहाँ पे भी मस्ती मजाक कंटिन्यू हो रही थी। और जी हाँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, मैं बेबी को मन्नत को लेकर अंदर थी। तो यहाँ मुझे दूसरों ने हेल्प किया है, एज़ यूजुअल जो क्लिप्स लेने के लिए हेल्प करते हैं मुझे हेल्प कर रहे थे। जूस पिलाना और मिठाई खिलाना रस्म ख़त्म हुई। अभी है इट्स टाइम टू गेट द कैश ऑन दी हैंड। तो अभी क्या कह रहे थे वो लोग पता नहीं मुझे, और जो कैश है वो दे रहे थे शायद, और डिमांड भी कर रहे थे, मुझे पता नहीं, मस्ती कर रहे थे। और यही वक्त है मस्ती करने में, क्योंकि इसके बाद ऐसी वक्त नहीं मिलती है, फिर ऐसी रस्म नहीं होती है जो मस्ती करेंगे। अभी दूल्हे के जो पार्टनर है वो कह रहे थे कैश है, और एनवलप में कितनी कैश है शायद ये कह रहे थे, क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं कि क्या कह रहे थे। और काश मैं प्रेजेंट होती, मैं और भाभी और भी मस्ती खो रहे, हम लोग दोनों भी बेबी को लेके कितनी बिजी थे कि हम लोग कुछ भी अटेंड नहीं कर पाए। ज़्यादा सोचने से कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। तो हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत थे कि हम लोग ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाए, स्पेशली फॉर आवर बेबीज़। तो ये देखिए ये लोग कितनी मस्ती कर रहे थे, और अल्लाह करे ऐसे रिश्तेदार सबको दे, क्योंकि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली लग रहे थे, क्योंकि कितनी मस्ती कर रहे थे। आप लोग खुद देखिए वीडियो में, क्योंकि कोई होते हैं तो जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो ये लोग इस तरह से नहीं है। ये सुभान अल्लाह हम लोग को अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, ये लोग कितने अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली है। तो ये देखिए कैश गिनती करने की ये सब रस्म ख़त्म होने के बाद दूल्हा को अंदर लेकर आए हैं। अंदर लेकर आने के बाद बैठ रहे थे, इसके बाद जो है थोड़ी रेस्ट करने के बाद निकाह शुरू करेंगे।
यहाँ ग्रूम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट की है। सारे फैमिली मेम्बर्स और ग्रूम के सारे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए थे और दुल्हन अंदर चली गई है। तो यहाँ देखिए दुल्हन अंदर आ गई है अपने रूम पे। और यहाँ जो दूल्हे के साइड से जो भी कपड़े, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, निकाह के कपड़े जो भी देते हैं वो खोल के, हमारे यहाँ रिचुअल है, सब खोल के सबको दिखाते हैं। तो यहाँ दिखाएंगे एक एक करके। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ऐड कर लूँ क्लिप्स में, तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। जो भी कुछ है मैंने थोड़ी सी की है, वो मैं कभी किसी और दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद में मैं चली गई हूँ मेरी बेटी की ओर, क्योंकि वो बहुत ही परेशान कर रही थी और बहुत ही रो रही थी। यहाँ देखिए मन्नत बहुत ही परेशान कर रही थी, मुझे काफ़ी परेशानी हुई है मन्नत को लेके। मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाई हूँ शादी में। मैंने बहुत प्लानिंग की है, मैंने और भाभी ने काफ़ी कुछ सोचा था कि हम लोग वेडिंग में ऐसे करेंगे तैसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब ऐसे की तैसी हो गई है, बिल्कुल भी हमने एंजॉय नहीं की है, क्योंकि बच्चे को लेके काफ़ी परेशानी हो गई है मुझे। और मन्नत बहुत रो रही थी उस दिन। सब उसे लेने के लिए गोदी में बुला रही थी, पर वो किसी की गोदी में नहीं जा रही थी। सिर्फ उसे चलना पसंद है, घूमना। और यहाँ कोई पुश कर दे तो कहीं गिर जाएगी, इसीलिए उसे मैं पकड़ रही थी। उसके अब्बू जान भी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, जहाँ भी देखिए वो सिर्फ रो ही रही थी। मैं पूरी व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि मन्नत होल डे व्हाट शी वाज डूइंग एंड हाउ आई हैव स्पेंड दी वेडिंग। चलिए देखिए आप लोग भी कितनी क्रैंकी हो चुकी है मन्नत, सिर्फ रो ही रही थी। मन्नत शी इज़ बिकमिंग स्टबर्न डे बाय डे। कुछ भी उसे चाहिए वो लेके रहती है, अगर ना दूँ तो दिन भर रोती रहेगी। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस। ना मैं ऐसी थी ना उसके अब्बू जान ऐसे थे, वो कैसी ऐसी हो गई मैं कभी कभी सोचती हूँ। और उसे देखिए सिर्फ रोती रहती है, और मैंने क्या व्लॉग किया मुझे खुद भी पता नहीं है। प्लीज़ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और जो भी कुछ है तनुजा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने अच्छी तरह से व्लॉग नहीं बनाई आपकी वेडिंग की। इंशाल्लाह कभी किसी और दिन मीटअप होगी तो मैं इंशाल्लाह श्योर बहुत अच्छी तरह से आप लोग की डिटेल्स और सब बातें मैं शेयर करूँगी। ओके देन आई एम एंडिंग माई व्लॉग है। इफ़ यू गाइज लाइक माई टुडेज व्लॉग देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बिग फैट like button and subscribe button, as you know it motivates me to make more vlog for you all. Till then, take care, bye bye, assalamu alaikum.